और जाकर के महाराज विश्वामित्र के पास पहुंचता है। विश्वामित्र जी के पास जब मंत्री पहुंचता है तो महाराज ने जिस प्रकार कहा उसी प्रकार महाराज विश्वामित्र के चरण को पखार करके और गुरु को अपने साथ में लेकर के महाराज के दरबार में आता है। जब महाराज को ये मालूम हुआ कि हमारे द्वार पे ब्राह्मण आया है तो महाराज उठ करके और जाते हैं, महाराज का प्रणाम करते हैं, उनके चरण वंदन करते हैं और ये अपने आसन पे बिठा देते हैं। इधर जब महाराज विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र से पूछा कि महाराज क्या कारण है, एक मिनट दे दो। जब महाराज ने पूछा कि अरे महाराज किस प्रयोजन से मुझको बुलाया गया है, राजन किस प्रयोजन से मुझे बुलाया गया है? हे महाराज, मैंने आज रात्रि में एक स्वप्न देखा जिसमें मैंने ब्राह्मण को अपना सर्वदान धन कर दिया है, इसीलिए महाराज मैं संपूर्ण धन आपको, ये धन ही नहीं रहा तो हम और मेरा पुत्र और आप राजन कहाँ जाएंगे? हे प्यारे, अगर सब धन ब्राह्मण को दान कर देंगे तो हम तीनों प्राणी कहाँ जाएंगे? हे प्रिय, आप चिंतन मत करिए, हम लोग काशी नगरी में जा करके और ये अपना जीवन यापन करेंगे। पर मैं एक दानी राजा हूँ, मैंने जो वचन कह दिया उसको त्रुटि नहीं होने दूंगा। मैंने तो आज स्वप्न में सारा धन महाराज को संकल्प कर दिया है। ठीक है स्वामी, इसी में खुशी है, जिसी में तुमको खुशी है उसी में मुझको खुशी है। जो कहोगे तो करेंगे स्वामी। ऐसा कह करके और महाराज विश्वामित्र को दान समय से पहले राजन के समीप जाकर के और वो घूम रहे हैं, कोई खरीद लो मुझे। हेलो, कलवा महाराज की, कलवा भंगी की महाराज को भिड़ी नहीं दिया जाता, बात करी। अरे कहीं तो ये आए हैं बोले बिड़िया हाँ हाँ पी लेते यार, चला भी पी लेता उधर बौखल है कलवा भंगी की। आज देखिए महाराज हरिश्चंद्र पे क्या बीत रहा है। सब दिन एक जैसा नहीं होता है। एक दिन महाराज के पास सोना और खजाना था, आज वो स्वयं बिक रहे हैं। यही खरीदने के लिए, यही का नवा बोल दियो कंचन भरे उनके खरीदने के लिए बड़े बड़े पुरुष और कलवा भंगी ऐसा राजा वहाँ खरीदने के लिए तैयार होता है। राजा अपने मन में विचार कर रहे हैं कि आज ये क्या हो गया। अपने मन में रो रही है, जिसका पति पत्नी के सामने बिकने को तैयार हो जाए, छोटा सा बच्चा हो, उस माँ पे क्या बीतेगी। और वो पति जो पत्नी के सामने अपने आप को दूसरे का गुलाम बनने को तैयार हो जाए तो क्या सोचेगा। विचार करने वाली बात यह है,
तारा जो है, पत्नी तारा जो है अपने मन में रो रही है और सोच रही है क्या कि सब दिन होत नेक समान, सब दिन होता नेक समान, सब दिन होते नेक समान, सब दिन होता नेक समान, सब दिन होता नेक समान, सब दिन होते नेक समान, सब दिन होते नेक समान। तारा रो रही है और विचार कर रही है। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के जात विमाना जी, चढ़ के जात विमाना जी। एक दिन राजा रामचंद्र, एक दिन उनका वनवास भय वो है, एक दिन उनका वनवास। रानी रो रही है कि मेरा पति मेरे सामने बिकने को तैयार है, अब मैं क्या करूं। विचार किया, एक दिन उनका वनवास भय वो है, एक दिन उनका वनवास भय वो है, कांचन भरे खजाना, सब दीना होत नेक समान, सब दीना होत नेक समान, सब दीना होत नेक समान, सब दीना होत नेक समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना जी, कंचन भरे खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना जी, कंचन भरे खजाना। एक दिन भरे, एक दिन भरे दो मघर पानी, एक दिन भरे दो मघर पानी, देवते देत मसाना, सब देना होत नेक समान, सब देना होत नेक समान, सब देना होत नेक समान, सब देना होत नेक समान। एक दिन बालक भयो गोद माँ, एक दिन भयो सयाना जी, एक दिन भयो सयाना जी। तो एक दिन बालक भयो गोद माँ, एक दिन भयो सयाना जी, एक दिन भयो सयाना, एक दिन भयो सयाना। एक दिन सीता जले मार घटे माँ, एक दिन सीता जले मार घटे माँ, तो आजा इधर सारा। अबे 3 बार और बचा हुआ है। हे महाराज, आपका दक्षिणा मैं पूर्ण करूंगा। अब मैं अपने वचन को पूर्ण करने के लिए शमशान की ओर चल रहा हूँ और वहाँ शमशान की ड्यूटी करके और आपका दक्षिणा पूर्ण करूंगा महाराज, जो आज्ञा। आरोधन करती चले महाराज करते इधर मैया रोधन कहे, यही मेरे भाग्य की, यही मेरे भाग्य की नसीब की रेखा है, यही ये भाग्य की नसीब की। समझा दो, घर से रहे
महाराज तू खड़े तो तुम अरे महाराज चलो मतलब जागते रहो। हमारे महाराज ने कहा सबको सोते रहो। कि जो हमारे कलुआ मंगे है खून पिए वाले महाराज कैसी मुसीबत आई है कि दुनिया में मेरा कोई नहीं। कैसी ये मुसीबत आई है चला रहे मुसीबत आई है इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। मेरे प्राणनाथ भी गए तो होते हुए और अपने मुसीबत को याद करते हुए अपने पुत्र को हेलो हेलो ये लीजिए शेष कुमार और नारी तुम मेरी रानी हो। मेरे मालिक का आदेश है कि बिना कर लिए कोई मुर्दा यहाँ पर नहीं चलेगा। हे स्वामी मुझे देने के लिए तो कुछ नहीं है। अरे क्या करूं कैसे करूं प्राण भरत नहीं भीर और बालक बिन मैं हो गई जस मछली बिन नीर। हे स्वामी अब मेरे पुत्र भी नहीं है और मेरा पति भी मेरा साथ छोड़ दिया। आपकी पत्नी में तारा हूँ, आपने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। हे महाराज दुख में कोई पहचानता नहीं है। आप तो मेरी मदद करें। मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। बिना कर लिए मैं इस बालक को अलविदा नहीं करने दूंगा। जागते रहो। जागते रहो। जागते रहो। जागते रहो। कलुआ भागी का आदेश है जागते रहो। अगर सोएंगे तो मक्ति और पानी को दे दो। महाराज हरिश्चंद्र को कर देने को तैयार होती है और देखिए कैसे रुदन कर रही है। बोलो भाग फूटा हमारा फूटा हमारा मेरा लाल मुझसे गया कभी किनारा करो कर दे रहा हूँ। जब ये मालूम हुआ तो कलुआ भंगी स्वयं आता है। कलुआ भंगी को बुलाया जाता है और मंत्री जाता है दौड़ते हुए कि हे प्रभु हे मालिक कलुआ भंगी का मंत्री जाता है और कलुआ भंगी को पकड़ के लाता है। कहा हे महाराज एक स्त्री आई हुई है और अपने बालक को गोद में लिए हुई है और वो रो रही है। उसको कर देने के लिए कुछ नहीं है, वो अपने आंचल को चीर करके और कर देने के लिए तैयार है। तब कलुआ भंगी कहता है चल करके उस औरत से मुझे मिलाओ। हरिश्चंद्र को देखता है और जाकर के प्रणाम करता है। कलुआ भंगी कहे महाराज मुझे क्षमा करिए, मुझसे घोर अपराध हुआ। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा इस प्रकार महाराज ने कहा कि ऐसी विपत्तिया है भारी। आज महाराज हरिश्चंद्र अपने वचन के बद्ध हैं। कलुआ भंगी हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है। कहा हे महाराज
आपने तो अनर्थ कर डाला, मैं आपकी गुलामी करने के योग्य हूँ और आपने अपना परिचय भी नहीं दिया। हे महाराज क्षमा करना। आपने अपना परिचय भी नहीं दिया और हमारे मसान के अरे महाराज जो बताए नहीं ना क्या कहा बताएगी। आप मेरे अरे महाराज हमको माफ कर दो, बलवा भंगी बताएगी। महाराज की अरे ऐसी विपत्तिया है भारी। आज देखिए कलवा भंगी हाथ जोड़ता है और मैया मैना जिस प्रकार रोती थी उसी प्रकार आज तारा भी रो रही है, कह रही है कि ऐसी विपत्तिया है भारी। ये मैच पकड़ाइए तारा रानी को। क्या है भारी, सुनते पुराने हमारे, विपत्तियां भारी। और कलवा भंगी दोनों हाथ जोड़ करके मैया तारा रानी के आगे खड़े हुए हैं। ए महारानी माफ कर दिया जाए, बहुत बड़ी गलती हो गई। कलवा भंगी हमें सबूत से भारे सुनाते पुराने हमारे, पुराने हमारे। आज विपत्तियां है भारी, सुनाते पुराने हमारे। आज बालक देखो तुम्हारे, आज विपत्तियां है भारी, सुनाते पुराने हमारे। आज विपत्तियां है भारी, सुनाते पुराने हमारे। राजा हरिश्चंद्र ने एक बात ज्ञात कराई। राजा हरिश्चंद्र महाराज की प्राण जाय पर वचन न जाई, और रघुकुल रीत सदा चले आए। इस प्रकार मैया तारा और राजा हरिश्चंद्र उनका पुत्र आशीष पाता है और आशीर्वाद भगवान देते हैं। विश्वामित्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया।